लाओ त्से सूत्र 30। स्वयं को जानो लेकिन उससे चिपको मत। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टोरी विद अननोन पर। आज हम यात्रा कर रहे हैं लाओ त्से सूत्र 30 की ओर। यह सूत्र हमें सिखाता है कि विरोधों के बीच भी संतुलन संभव है और वहीं से ताओ प्रकट होता है। यह सूत्र कोई तर्क नहीं करता, बल्कि दूसरे को समझकर भी स्वयं में टिके रहने की कला सिखाता है। तो आइए मौन के इस गहरे समुद्र में उतरते हैं। पुरुष को पहचाने, फिर भी स्त्री के पास रहें। पूरे विश्व को अपनी बाहों में समेट लें। जब आपको विश्व मिल जाएगा, तब ताओ आपको कभी नहीं छोड़ेगा और आप एक छोटे बालक जैसे हो जाएंगे। यहां पुरुष और स्त्री केवल लिंग नहीं, बल्कि ऊर्जाएं हैं। पुरुष सक्रिय, आक्रामक, तर्कपूर्ण। स्त्री स्वीकारशील, कोमल, मौन। लाओ त्से कहते हैं, यदि तुम ताकत को पहचान सको लेकिन कोमलता में टिके रहो तो तुम संपूर्ण हो। यही ताओ का द्वार है और जब यह द्वार खुलता है तब इंसान फिर से बालक जैसा हो जाता है, मासूम, निर्दोष और मौलिक। सफेद को पहचाने, फिर भी काले के पास रहें। विश्व के महान उदाहरणों के भाग बन जाएं। सफेद प्रकाश, स्पष्टता, सफलता। काला गहराई, रहस्य, मौन। जो केवल सफेदी में जीता है वो संतुलन खो देता है, लेकिन जो अंधकार से नहीं डरता वो भीतर के उजाले तक पहुंचता है। लाओ त्से कहते हैं, जैसे चंद्रमा रात में चमकता है वैसे ही आत्मा काले मौन में खिलती है। यदि आप विश्व के महान उदाहरणों के भाग बन जाएंगे तो आपके भीतर का ताओ मजबूत होगा और फिर ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। यह सूत्र हमें यथार्थ के स्वीकार की शिक्षा देता है। जब आप जीवन के हर पहलू, प्रकाश और अंधकार, पुरुष और स्त्री, शक्ति और कोमलता को स्वीकारते हैं, तब ताओ आपके भीतर मजबूत हो जाता है और फिर कोई कार्य असंभव नहीं रहता। अपने आप को पहचाने, फिर भी अपने से संपर्क मत रखें। विश्व जैसा है उसका स्वीकार करें। ये पंक्तियां पहली बार में विरोधी लगती है, परंतु यही ताओ की गहराई है। अपने को जानो पर उससे चिपको मत। मैं हूं ये जानना जरूरी है, लेकिन मैं ही सब कुछ हूं ये भ्रम है। जब आप अपना अहं पहचान कर भी उससे ऊपर उठ जाते हैं तो आप दुनिया को वैसा ही देख पाते हैं जैसा वह है। तभी ताओ आपके भीतर झलकता है। यदि आप विश्व को स्वीकारेंगे तो आपके भीतर ताओ झलकेगा और आप अपने मूल व्यक्तित्व की ओर लौटेंगे। यह सूत्र घर वापसी की बात करता है। हम सब किसी गहराई से निकले हैं, लेकिन बाहरी रंग, नाम, पहचान, उपलब्धियां हमें हमारे मूल से दूर ले जाती है। लाओ त्से कहते हैं, यदि तुम दुनिया को स्वीकार लो तो वो तुम्हें खुद तक वापस ले आएगी। इस विश्व का सृजन शून्य में से हुआ है, जैसे लकड़ी के टुकड़े से बर्तन। यहां लाओ त्से कह रहे हैं, सृजन का आधार शून्य है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है, लेकिन उसकी उपयोगिता उस खालीपन में होती है जो वो बीच में छोड़ता है, वैसे ही ये विश्व शून्यता से भरा है। वही शून्यता ताओ है, जहां से सब निकलता है और फिर वही लौटता है। गुरु को उस बर्तन का एहसास है, फिर भी वो लकड़ी के पास रहता है, इसीलिए वो सारी चीजों का उपयोग कर पाता है। गुरु जानता है रूप क्या है, लेकिन वो मूल में टिके रहता है। वो रचना करता है, लेकिन कभी निर्माता नहीं बनता। वो काम करता है, लेकिन फल में नहीं उलझता। इसीलिए वो हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति से कुछ ना कुछ पावन अर्थ निकाल लेता है। एक छोटी कहानी, कोमलता की ताकत। एक वृद्ध गुरु एक शिष्य को नदी किनारे ले गया। उसने दो चीजें दिखाई, एक पत्थर, दूसरी एक कोमल घास की डंडी। तू किसे मजबूत मानता है? गुरु ने पूछा। शिष्य बोला, पत्थर। गुरु मुस्कराया और कहा, अब तूफान के बाद देख, पत्थर तो वही पड़ा है, टूटा हुआ, लेकिन घास झुक गई थी पर बच गई। यही ताओ है,
झुकने में ही बचाव है, कोमलता में ही अमरता है। सूत्र 30 का सार। शक्ति को पहचानो लेकिन कोमलता में जियो। सफेदी को जानो लेकिन अंधकार को मत ठुकराओ। स्वयं को जानो लेकिन उससे चिपको मत। शून्य ही सृजन का आधार है। गुरु कभी बाहरी रूपों में अटकता नहीं, वो मूल से जुड़ा रहता है। जब तुम विरोध नहीं करते, ताओ तुम्हारे भीतर बहता है। अब आपसे एक प्रश्न, क्या आप भी भीतर की मासूमता में लौटना चाहते हैं, जहां न कोई योजना है न कोई डर? क्या आप स्वयं को पहचान कर भी स्वयं से मुक्त हो सकते हैं? तो कमेंट करें, मैं ताओ के मूल में लौट रहा हूं। अगर यह वीडियो आपके मन को छू गया हो तो इसे किसी उस व्यक्ति से साझा करें जो हर चीज को पकड़ कर रखता है। शायद आज वो बहना सीख जाए। स्टोरी विद अननोन को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम लाएंगे लाओ त्से सूत्र 31। जय मौन, जय शून्यता, जय ताओ।